तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन BA सेकेंड ईयर 2021 पार्ट 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है। असाइनमेंट टू यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ। असाइनमेंट 2 इससे पहले मैं असाइनमेंट 1 बना दिया है, ये असाइनमेंट 2 है, आप इसको देख सकते हैं। असाइनमेंट अगर अभी तक आपने असाइनमेंट 1 नहीं देखा है, आप जब तक आपको 3 असाइनमेंट लिखना है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 1 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी यानी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 लिखना है, और उसी तरह असाइनमेंट 2 में भी पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले देखिए, आप इस असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके पास तो होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं, आप उसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, मैं सिर्फ आंसर लिखवा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन विथ आंसर। पार्ट असाइनमेंट 2 का पार्ट ए ब्लॉक 1 हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच, इंसान जो है दो तरीके से बात करता है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कहते हैं जो आप किसी स्ट्रेंजर से, हाई स्टेटस पर्सन से बात करते हैं तो उसको फॉर्मल स्पीच कहते हैं, और किसी जानने वाले से यानी नॉन पर्सन से आप बात करते हैं तो इनफॉर्मल स्पीच कहते हैं। तो डिफरेंस बोला है, मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए, मेजर डिफरेंस में सबसे पहले आंसर है, फॉर्मल स्पीच शोज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी विथ टू पर्सन्स। इट इज़ जनरली यूज्ड इन पब्लिक लाइफ in dealing with superiors, business associates and with people। ये फॉर्मल स्पीच का है। अब इनफॉर्मल स्पीच में, व्हेन वी यूज इनफॉर्मल स्पीच वी डोंट नॉर्मली यूज ए कंप्लीट सेंटेंस, वी लीव आउट सम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अपोलोजाइज टू आवर फ्रेंड्स, वी से सॉरी। यानी अगर इनफॉर्मल हम अगर किसी से बात करते हैं तो सिर्फ उसमें कुछ वर्ड्स को क्या करते हैं, छाट देते हैं, कुछ वर्ड्स को हम निकाल देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं अगर इनफॉर्मल स्पीच करते हैं। लेकिन फॉर्मल स्पीच में हमको फुल सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉरी, ये डिफरेंस मैंने बता दिया फॉर्मल और इनफॉर्मल स्पीच का। ये 2 नंबर का है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड इन ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप कौन सा इन्फॉर्मेशन आप पेश कीजिएगा। तो सबसे पहले उसका आंसर है, वाइल मेकिंग ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन वी यूजुअली इंट्रोड्यूस वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेइंग, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर बदर, सी इज ए फिजिशियन। डॉक्टर बदर, सी इज ए फिजिशियन, माने वो एक लेडी डॉक्टर है। वी गिव द नेम्स ऑफ पर्सन्स हु आर इंट्रोड्यूस्ड and some information about the person so that there is some common ground to begin a conversation। तो ये भी 2 नंबर का है, जो आप देख सकते हैं उसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी नॉर्मली यूज व्हेन वी वांट टू अट्रैक्ट समवन। किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, किसी का अटेंशन अपनी तरफ अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं। तो आंसर है, वी नॉर्मली यूज gestures, माने इशारा करते हैं, when we want to get someone's attention, but in formal situation we have to certain expression so that we are polite। we usually say excuse me। क्या बोलते हैं, excuse me, या भी नहीं होगा, we नहीं होगा, we नहीं, excuse me। इस तरह करके हम जो है किसी के अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन इन कन्वर्सेशन में। हाउ कैन वी एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन इन कन्वर्सेशन में। तो आंसर होगा, समटाइम्स व्हेन वी टॉक टू अदर्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड देम completely, we may at times need further information, then we need to press people for more information। तो ये 4 नंबर का आंसर है। ये भी 2 नंबर का है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 2 वेज ऑफ बिगिनिंग एन आंसर। तो आंसर है,
While answering questions, it is important to know some answering a question when we think for a moment या check on our facts. एक है well let's well let me see, दूसरा है well now. टू वेज बिगनर एंड आंसर. अब ग्रामर पार्ट बी ब्लॉक 2 हम शुरू करेंगे. फिर इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन. जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके मुताबिक हमको खाली जगह को भरना है. तो सबसे पहला सेंटेंस है ही ब्लैंक है प्ले चेस दिस आफ्टरनून. यूज़ कैन या कुड. इसमें कैन या कुड का इस्तेमाल करना है. तो देखिए कैन जो इस्तेमाल होता है प्रजेंट के लिए और कुड इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए. तो ये सेंटेंस जो है किस में है, प्रजेंट में है. तो इसलिए यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे. ही कैन प्ले चेस दिस आफ्टरनून. ही कैन प्ले चेस दिस आफ्टरनून. वो आज शाम चेस जो है खेल सकता है. आज दोपहर जो है वो चेस खेल सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 है सोहा ब्लैंक टेक माई पेन. तो पुट आर ब्रैकेट इन प्रजेंट परफेक्ट टेंस. प्रजेंट परफेक्ट टेंस इसको बनाना है. तो सोहा यहाँ पर टेक दिया हुआ है. यहाँ पर क्या है सोहा हैज़ टेकन. यहाँ टेकन दो मरतबा हो गया. सोहा हैज़ टेकन माई पेन. सोहा हैज़ टेकन माई पेन. ये प्रजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. सोहा हैज़ टेकन माई पेन. क्वेश्चन नंबर 3 है नाइदर ही. इसको नाइदर नहीं पढ़ते नीदर पढ़ते हैं. नाइदर लिखाता है नीदर ही नॉर हिज सर्वेंट्स खाली जगह अवेयर ऑफ डेंजर. तो यूज़ वाज या आर इस्तेमाल करना है. इसको वेयर नहीं पढ़ते आर पढ़ते हैं. आर इसको भी आर पढ़ते हैं. आर ये है आर तो ही ये है. ये वैर इसको भी पढ़ते हैं आर. इसको आवर नहीं पढ़ते हैं आर. इसको भी आर पढ़ते हैं इसको भी आर पढ़ते हैं. याद रखना है. तो नाइदर ही नॉज हिज सर्वेंट्स यहाँ पर क्या रहेगा वाज या आर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का इस्तेमाल होगा. क्योंकि सर्वेंट्स यहाँ पर प्लूरल में है. तो नाइदर ही नॉर हिज सर्वेंट्स आर अवेयर ऑफ डेंजर. क्वेश्चन नंबर 4 है ही वॉन्ट लेट अस डाउन. यूज एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग बनाना तो हो जाएगा इसका आंसर ऑन ही. क्या हो जाएगा ऑन ही. क्वेश्चन नंबर 5 है आर यू फीलिंग कोल्ड. ब्लैंक में आई क्लोज द विंडो. यूज विल या शेल. विल या शेल का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आई है तो आई के साथ शेल का इस्तेमाल. आर यू फीलिंग कोल्ड शेल आई क्लोज द विंडो. शेल आई क्लोज द विंडो. तो ये पार्ट बी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया. अब हम पार्ट सी कंप्लीट करेंगे. पार्ट सी में पैराग्राफ दिए गए हैं जिसको आपका आंसर लिखना है. राइट ए पैराग्राफ ऑन इच यानी हर एक का पैराग्राफ लिखना है. 10 नंबर यानी 2 क्वेश्चन है तो 2 5-5 नंबर के हो गए. तो पहला का आंसर तो हम अभी लिखवाएंगे. दूसरा का आंसर आपको पेज नंबर 249 में लिखना है. याद रहे कि पैराग्राफ जो आप लिखेंगे तो 15-17 में लिखना है. 5 नंबर का है तो 15-17 में लिखना है. यानी 15-17 का मतलब 15 लाइन यानी 1 से 1.5 पेज आपका होना जरूरी है. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला है डेफोडिल्स के ऊपर में पैराग्राफ लिखना है. तो इसे ऑन एन एनालिसिस ऑफ विलियम वर्ड्स का ये डेफोडिल्स ये इसके ऊपर में लिखना है. डेफोडिल्स के ऊपर में पैराग्राफ लिखना है. तो ये देखिए आप लिख सकते हैं. सबसे पहले है आराम से आप लिखिए. देखिए
आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, इसके आगे मत बढ़िएगा, यहाँ तक ही लिखना है। इस तरह ये कंप्लीट हो गए पैराग्राफ। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पार्ट असाइनमेंट 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब असाइनमेंट 3 है जो नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं बना दूंगा, इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। तो ये असाइनमेंट 1 भी मैंने बना दिया है, असाइनमेंट 2 भी बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।